थे। मैं थोड़ा सवाल बना लेता एक दो दिन, सैटरडे को पेपर है ना, मतलब बड़ा क्लास है। चले जी, कितना ए हो गया था ना, ए वाला हो गया था हमारा। चलिए भाई लिखेंगे क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जब इसे हम इन्वर्टेड या पुश पुल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इसे से बना लेंगे। क्लास बी एम्पलीफायर में इसमें आउटपुट जो मिलता है, जैसे बेटा ये हमारा 180 है, यहाँ तक 180 है, आगे हमारा 360 है, तो ये 0 है, ये 180 है, और ये हमारा 360 है। ये इनपुट है। तो जो ये आउटपुट देता है बेटा, ये आउटपुट देता है सिर्फ 0 से 180 तक, ठीक है। ये 0 से 180 तक आउटपुट देता है। वैसे बड़ा दिन होने लगा यार अब, 5 बजे नहीं तो अंधेरा जैसा हो जाने लग जाता था। बस शायद तुम्हारे 1-2 दिन में टी शर्ट भी हम मंगा ही देंगे। प्रोग्राम में टी शर्ट ही पहनाएंगे तुम्हें। कोट पैंट ना दे तू। रजाओ तो मुझे लग रहा है कम्बल ही दिलवाना पड़ेगा, लोगो लगवा के अकेडमी का। एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर है भाई, 7 या 8 को। बेसिक इलेक्ट्रिकल सब बैच का है। जो इसमें टॉप 40 बच्चे होंगे उन्हें उस दिन प्रोग्राम में सुबह से शाम तक अंदर एंट्री मिलेगी। मतलब भोजन वोजन तो सबका है, प्रोग्राम मतलब इस रूम के अंदर जो टॉप 40 होंगे। और अदरवाइज बाहर, यहाँ रास्ते पे एलईडी लगेगी बड़ी वाली स्क्रीन, बाहर फिर प्रोग्राम को बाहर से देखेंगे। खाने की व्यवस्था सबकी है, लेकिन मैंने कहा इन्हें को थोड़ा एहसास तो हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जी, देखो इनपुट ये हुआ जी आउटपुट। इसमें जो आउटपुट है वो 0 से 180 तक मिलता है। इसमें आउटपुट केवल 0 से तक प्राप्त होता है। इसमें आउटपुट केवल 0 से 180 तक प्राप्त होता है। इसकी दक्षता 78 दशमलव तक
होती है, लेकिन डिस्टोर्शन भी एक ही तुलना में ज्यादा होता है। लेकिन डिस्टोर्शन भी क्लास ए की तुलना में अधिक होते हैं। हर हर शंभु। ऑनलाइन वालों के लिए सर जी, ऑनलाइन वालों के लिए सब व्यवस्था है। गुरुजी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूं, पढ़ते हूं तो लगता है याद है, बाकी एमसीक्यू फुल लेंथ पेपर में नंबर नहीं, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, याद रखना। ये जिस हालात से तुम गुजर रहे हो दोस्त, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। जब इंसान को ये गलतफहमी होगी मुझे आता सब कुछ है और नंबर ना आए। अगर तुम में से ऐसी कोई स्टेज में है तो वो खतरनाक स्टेज है, कि उसे वो अंदर से कमांड दे दी कि मुझे तो सब आ गया है जी, और नंबर आएंगे नहीं। अब हम बता दें कारण क्या है। कारण है कोई स्टेप बीच में छोड़ दिया, या तो प्रॉपर रिवीजन नहीं है, या सवाल नहीं पढ़ रहा है, या फिर जो पढ़ाई चल रही है, आ जाओ भाई, या फिर जो पढ़ाई चल रही है वो एक प्रॉपर वे में नहीं है। क्लास ए की तुलना में डिस्टोर्शन अधिक। अब देखो जी, इसमें जरूरी ये है, इसमें जो क्यू पॉइंट है बेटा, भाई बच्चों ये VCE है, DC लोड लाइन है, ये है DC लोड लाइन। देखो जी, इसमें ये होता है, इसमें क्यू पॉइंट किस पर है, इसमें क्यू पॉइंट VCE एक्सिस पर होता है, यही तो है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें क्यू पॉइंट ही ऑपरेटिंग पॉइंट है, VCE एक्सिस पर होता है। क्लास बी को ही, क्योंकि क्लास बी में वो क्वालिटी है कि अगर हम ऐसा कोई जुगाड़ बना ले भाई कि आप इसे एक के लिए तो पॉजिटिव के लिए तुम्हें आउटपुट दे रहा है 0 से 180, यदि इसे आप 0 से 180 और 180 से 360 के लिए भी ऑपरेट करवा ले तो दक्षता बहुत अच्छी है, तो एफिशिएंसी तो पहले से बढ़िया है, डिस्टॉर्शन कम हो जाएंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है भाई क्लास ए बी। क्लास ए बी एम्पलीफायर, अरे पेपर में आते हैं ये सीधे सीधे 180, 360, ये है इनपुट। हाँ भाई मनीष मुस्कुरा रहा बिल्कुल। आउटपुट कहाँ मिलेगा इसमें, 180 से 360 के बीच में आउटपुट मिलेगा। यही तो है, 180 से 360 के बीच में। देखो जी, इसमें 180 से 360 के बीच
आउटपुट मिलता है। इसकी दक्षता 50% से के बीच होती है। डिस्टॉर्शन ए से ज्यादा और बी से कम। ठीक है जी। अभी अब देखो ऑपरेटिंग पॉइंट पूछता है। VCE DC लोड लाइन, यह है Q पॉइंट, सॉरी इसमें होता यह है कि जो VC एक्सिस है यानी कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि भैया यहां इसमें कट ऑफ पॉइंट, ये कट ऑफ ही तो है, कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त होता है। इसमें कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त होता है। बे थोड़ा बहुत जिम छोड़ के पढ़ने पे भी ध्यान दिया कर, हैं? इसे तो बोल रहा मैं। नहीं नहीं, तू तो जिम के लायक ही नहीं है, जो कभी करी भी नहीं तूने, हैं? ऐसे बोल रहा मैं उसे। हाँ, मैंने तेरी वीडियो देखी थी जिसमें तू जिम कर रहा था, उसके बाद पढ़ ही रहा है। अच्छा, फिर क्यों नहीं गया? अरे बार रहने दे, टाइम नहीं मिल रहा। हम गए तो चलो समझ आ रहा है, जैसे बच्चा कह रहा है कि सर आप ये जिम जाया करो, मैं बोला सिलेबस पीछे हो जाएगा, कोई फायदा है? और वैसे भी मेरा बड़ा बड़ा नॉर्मल सा खान पीन है, ऑयली ऑयली ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं, तो नॉर्मल सा खाना पीना है ऑयल से। हाँ, भाई ऐसा थोड़ा सा ऐसा खिलाओ घी भी रजा को एक। इसका भी कारण है। इसके तो बाल भी उड़ गए। अबे कौन करेगा तेरी शादी? ये देखो, चल भाई ठीक है, लेकिन तू बोलने लगा दहेज भी चाहिए, फिर कैसे होगा? अब तो बोलने लगा मुझे दहेज भी चाहिए, फिर कैसे चलेगा? अभी ये जो बोल रहा है ना, जिस दिन ये सिलेक्शन हुआ उस दिन सब इसकी पूरी मेंटेलिटी बदल जाएगी, फिर एक हिसाब लगाएगा। इसकी भी रजा, क्या तेरी भी? लेना? अच्छा। और नहीं लेना है अगर, तो मैं तो सीधे बोला ना भाई नहीं लेना, मतलब क्या फिर? लेकिन जो बढ़िया दहेज लाती है ना, फिर बोल दिया चल बेटा सुबह उठ चाय बना के ला, है? और पत्ते पत्ते की हालत देख के देखो चिंतित हो रहे हो।
नहीं नहीं, पढ़ लिया सब। ये डायरेक्ट आते हैं जितने बोर्ड पे लिखे हैं, सीधे सीधे सवाल। क्लास सी लिखो। देखो बेटा, क्लास सी में मतलब एफिशिएंसी अच्छा मिलना एक अलग चीज़ है और डिस्टोर्शन होना एक अलग चीज़ है। एफिशिएंसी अच्छी मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि सब काम बन गया। डिस्टोर्शन लेस सिग्नल की अगर हम सोच रहे हैं तो फिर ए बढ़िया था, फिर बी को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके बनाएंगे फिर अभी। अच्छा, इनपुट तो ये है बेटा, ये 180 है और ये 360 है, ये इनपुट है जी। इसमें हमें पूरे 0 से 180 के बीच में है, हमें पूरा नहीं मिलता आउटपुट। हमें ये मिलता है जी इसमें आउटपुट। ठीक है जी। इसमें 0 व 180 के बीच 180 डिग्री से भी कम में आउटपुट मिलता है। आउटपुट प्राप्त होता है। 0 180 के बीच 180 से कम में आउटपुट प्राप्त होता है। दिख रहा है भाई? इसमें दक्षता कितनी? 86% तथा सबसे अधिक डिस्टॉर्शन होता है। सोल्डरिंग के अलावा तो क्या ही बच रहा होगा यार। ये मैंने यूपीआरएल में सिंबल्स और हैं, ये तो अभी करवा देंगे हम तुम्हें आज ही। तुझे एक दिन हमने बिल्कुल पूरा समझा के भेजा था, बल्कि तेरे जो सवाल आया था वो भी सब करा के भेजे थे। तू च्यवनप्राश खाया कर, तेरी याददाश्त अच्छी रहेगी। अरे हाँ, सब खाता है। बादाम खाता है। तो फिर कोई बात नहीं भाई, हमारे लिए ले आया कर। हम्म, रुलाएगा क्या पगला? खिला पिला दिए हैं। रुलाएगा क्या? बिल्कुल ये अब भावुक कर रहा है भाई। कोई बात नहीं, अपनों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं। ये तो भगवान ने सबको, लोग बाग पता नहीं काहे के टेंशन ले, सबको एक रोल अदा करने के लिए भेज रखा है।
जिस दिन ये रोल अदा हो जाएगा प्रॉपर, उस दिन भगवान अपने पास बुलाते हैं सबको। तो ये रोल अदा कर रहा है हर एक व्यक्ति इस दुनिया में। कुछ इस रोल को जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बेचारे मरते मरते मर जाते हैं, तब भी समझ नहीं पाते कि आए थे किस लिए। क्योंकि रोल अदा सब अपने अपनी किस्मत का खा रहे हैं, सबके लिखे हुए। हो सकता है तुम्हारी वजह से हमें अच्छा खाना मिल रहा हो, सब अपना सेट है, किस्मत चल रहा है अपना बढ़िया। तो ये दिमाग में कभी लाना भी नहीं। तब लाना जब बढ़िया नौकरी हो जाएगी, तब आना बढ़िया सा चेक लेके हमारे पास। फिल्म खाते हैं आपका, तो अबे हमारा कहाँ से खा रहे हो? तो सर हमारे तो तुम कौन सा बिना बुलाए आ जाते हो? हम बुलाते हैं ना, तो मेहमानों को बुलाते हैं, तो इसमें सर का चैनल है यार, नहीं बढ़ रहा है यार। अरे कोई ना, चैनल से हमारी ग्रोथ थोड़ा ना डिसाइड होती है यार। चैनल से हमारी ग्रोथ डिसाइड नहीं होती है। नहीं खाते हो तो हमेशा ठीक है। हम सोचते हैं कि सर का चैनल कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान पाला पाला रहे। कोई दिक्कत नहीं है। होगा। कभी भी है ना, इस पहली बात ये चैनल वैनल नहीं थे हम तब भी थे, और ये गूगल आज डिलीट हो जाए हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता। इनसे हमारा मेहनत थोड़ा ना डिसाइड होती है। हमें पता है कि यार हम अपने ऊपर कितना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हर एक अध्यापक हमारे साथ में है, हम उनके साथ में अपने परिवार को संभाल के चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा बुरा कुछ भी हो, तब भी हम सबको साथ लेके चलने की अपना कोशिश करते हैं। अरे छोड़ो, मेरा मूड नहीं होता यार फालतू में। बच्चों को पढ़ाया है नहीं, वो लगवा दो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मन नहीं मानता। आउटपुट अगर अच्छा मिलता है सर तो चैनल को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट अगर अच्छा मिलता है तो सब कुछ। नहीं, ये तो हमें देखो, ये हमें समझ आता है, ये सही बोल रहा है ये बाल मुकुंद की। लोकेशन हमारी ऐसी है कि पूरे उत्तराखंड में, जैसे यूट्यूब पे भी चल रही है क्लास, तो मैं बता दूं कि पूरे उत्तराखंड में कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं है जिसने अपने आप को मात्र 10% में मार्केट में स्थापित किया हो। या तो 1 साल चले, 2 साल चले, बंद हो गए, या फिर थोड़े से चले, जैसे चल रहे थे वैसे ही अपना काम चला, वो आज भी चल रहे। ये हालत है। तो अगर हम लोग इस हिसाब को देखें तो हम लोग उन लोगों से तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर दूसरी है कि लोकेशन हमारी ऐसी ज़रूर है कि यहाँ बच्चा आने में थोड़ा सा डरता। तो यहाँ क्राइम नहीं है कि किसी को गोली मार रहे हैं। महंगा थोड़ा सा कह सकते हो, बाकी थोड़ा सा आउटर सा हो गया ना, दूर हो गया, थोड़ा सा एक साइड में हो गया। ठीक है जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। लेकिन अब हम भी तो कहीं जा ही रहे ना, तो मार्च में हम भी कहीं और चलेंगे। नहीं दिल्ली विल्ली नहीं चलेंगे, हम वहीं चलेंगे जहाँ डिमांड है। ठीक है जी, तो हम वहीं चलेंगे मार्च में, और अप्रैल में बैचेस शुरू हो जाएगा हमारा भी। सर कोई क्षमता नहीं है और सर कितना भयंकर ग्रो कर रहा है। अरे कोई ना, ग्रो ग्रो हवा है, ये हवा है। जो ये गुब्बारे उड़ते हैं ना, तो भगवान ऐसी हल्की सी पिन मारते हैं, नीचे भी मिलते हैं। इसलिए अपने आप को ठोस रखो, इन चीज़ों से इफेक्टेड होने की जरूरत नहीं है। अपना बिंदास रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो जीवन में। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को सोचोगे तो हो गया काम, और क्या। वैसे तो ये ख़त्म हो गए बोले पावर एम्पलीफायर, लेकिन इनमें दिक्कत ये थी कि हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और हमने कहा जी हम पुशपुल एम्पलीफायर बनाते हैं बेटा। ये तो हम बोलते नहीं, हमारे कोर्स में आज भी 19 और 20 वाले कोर्स में यूपीपीसीएल के जेई में वो 2 विद्यार्थी इनरोल है जो मीठा और खट्टा जहर बता रहे थे। वो तो हम बोलते नहीं, मतलब वो कोचिंग संस्थान के जो अध्यापक है वो हमारे 19 और 20 के कोर्स में इनरोल है, तो हमारे विद्यार्थी है। हम उनकी क्या बुराई करेंगे जब हमने सिखा रखा, पढ़ा रखा। तो वो उनके संस्कार है कि वो अपने गुरु को कैसे ट्रीट करते हैं। अब तुझे हमने समझा के भेजा। एक तरीका ये है, आप लोगों की नौकरी लगी बेटा, आपने कहा एक बार मिलने के लिए आ गए, या एक बार आपने फ़ोन किया कि गुरुजी नौकरी के अलावा, नौकरी तो हम कर ही रहे, मान लिया राकेश कहने लगे,
कि सर मैं शाम को कुछ और पढ़ाना या फिर कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको गाइड करूँगा। मैं उसको बताऊँगा एक काम कर भाई, ये सामान लगवा और शाम को 2 घंटा क्लास लेनी शुरू कर, जो टैलेंट है उसको बाहर ला। वो उसके संस्कार थे। अब वो उस चीज़ को लेकर जीवन भर गुरु को गुरु मान रहा है, तो वो उसके संस्कार है। कोई एक और था, वो जाके मंच पे खड़ा होके हमें ही गाली दें, तो वो उसके संस्कार है कि नहीं? तो वो तो अपने अपने लोगों के संस्कार है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अपने बड़ों का, चाहे वो आपके किसी भी रिश्ते में आते हो, गुरु का, माता पिता का, अपने बड़ों का अनादर करना मतलब आपके संस्कार बड़े घटिया लेवल के हैं। नहीं तो रेस्पेक्ट करो सबके। हंसी मजाक करना एक अलग चीज होती है यार। हम आपस में अध्यापक गण हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, लेकिन एक दायरा हमेशा सेट है कि नहीं यार वो भी टीचर है, तो हम आपस में कितनी मौज मस्ती करें, लेकिन बच्चा अगर सामने होगा तो हम बिना सर के बात नहीं करते। तो वो हमें पता है कि हमें क्या संस्कार दिए और हम बच्चों को किस चीज़ को लीड करवाना चाह रहे हैं, किस चीज़ को हम इनके अंदर में भरना चाह रहे हैं। ये किताबी कीड़े बनने के क्या फायदा दुनिया में? वी बराबर यार की तो खोज कर ली, नमस्ते करनी सीखी नहीं, क्या करे ऐसी पढ़ाई को? देखो जो पुशपुल एम्पलीफायर है बेटा, हमने ये कहा इसे सिर्फ हम बनाएंगे क्लास बी के लिए। प्यारे बच्चों, हमने एक छोटा सा ये काम देखा कि यार जैसे आपसे पूछ रहा है पुशपुल एम्पलीफायर में जो 2 ट्रांजिस्टर आप यूज करोगे वो समान होंगे या एक दूसरे के उल्टा होंगे। तुमने यहां छोटा सा काम करना ये सीखा है कि हम बी में पॉजिटिव में तो आउटपुट मिला, निगेटिव में नहीं मिला, दक्षता बढ़िया। सोचो जी डिस्टोर्शन को कैसे कम किया जा सकता है। डिस्टोर्शन को कम किया जा सकता है यदि निगेटिव 180 से 360 के बीच भी आउटपुट मिलने लगे, है ना? तो देखो यार पुशपुल एम्पलीफायर बनाया बेटा हमने, पहले तो इसको बनाना सीखे आप। अच्छा एक बात बताओ यार, जो ये ट्रांसफॉर्मर होता है, मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो ये ट्रांसफॉर्मर है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं? इनपुट अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आती है 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर को बेटा हम लोग इन्वर्टेड फेज के नाम से भी जानते हैं। कि कहने का मतलब है अगर आपने यहां 0 डिग्री पर वोल्टेज दी तो इधर 180 पे मिलेगी। तो यहां पर हमने ये देखा है हमने जी ये लिया हमने बेस, ये बेटा हमने देखे कैसे बनाए, ये हमने बनाया जी एन पी एन। ये भी हमने बनाया ऐसा कुछ कि भाई ये भी हमने बनाया जी एन पी और एन। बना दिए दोनों। कपलिंग के लिए ये बेटा हमने लगा दिया VCC
कुल मिलाकर हमने जो 2 ट्रांजिस्टर लगाए हैं, ऐसा कर लो इन्हें, एन, एक में जरा VCC हो गया, फिर लेकर गए हम NPN, फिर हमारा NPN, 2 ट्रांजिस्टर। तो एक बार तो ये हो गया और एक बार हमें ये मिला। तो इसमें ये लेना है कलेक्टर, ये लेना है बेस, ये लेना है बाहर की तरफ मीटर। इनको रहने दो, इनको कनेक्ट मत करो अभी ना। और ये ले लिया हमने कलेक्टर, और ये ले लिया हमने जी एमीटर, और ये ले लिया हमने बेस। ये पहले वाला ले लिया हमने फर्स्ट, ये हमने लिया बेटा सेकंड। देखो अगर यहाँ पर बच्चों ये है इनपुट, तो आपको 2 चीजें देखनी है भाई। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो कुल मिलाकर हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे, भाई ये तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव साइड है, तो अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस समय यहाँ पर नेगेटिव है। अगर इस पे नेगेटिव है तो इस समय यहाँ पे पॉजिटिव है। यानी कि एक समय पर सिर्फ हमें एक वाला जो बीजेटी है ये तो ऑन हो जाएगा और ये उसी टाइम पर ऑफ हो जाएगा। यानी कि बेटा इसे T1 ले लेते हैं और इसको हम लोग T2 ले लेते हैं। तो अगर T1 ऑन है तो वही T2 हमारा ऑफ है, और अगर T1 ऑफ है तो बेटा T2 हमारा ऑन है। देखो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये इनपुट बनाने लगे, ये कुछ हम यहां इनपुट देने लगे, तो जब T1 ऑन है तो T1 ऑन से हमें ये मिल गया, लेकिन नेगेटिव के लिए कौन से वाला ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ये T1 के ऑन होने से तो ये हो जाएगा, T2 के होने से ये मिल जाएगा। तो हमें पूरे के पूरे 180 से, पहले क्या था 180 तक, अब हमें यहां से यहां और यहां से यहां, यानी कि बेटा 360 तक हमें आउटपुट मिलता है। तो डिस्टोर्शन कम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्टोर्शन फ्री काम हो जाए। होता क्या है इसमें क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन होता है। मतलब यह है कि देखो एक ही तरह डिस्टोर्शन लेस सिग्नल नहीं दे सकता। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन देखो क्या मतलब है भाई। आपने बेटा एक छोटा सा ये काम देखा है कि जी इनपुट ये है, अब इसमें आउटपुट देखो कैसे मिलता है। जब एक ऑन है और दूसरा ऑफ है तो इसे ऑन होने में कुछ टाइम लगेगा, उसे ऑफ होने में भी कुछ टाइम लगेगा, दूसरे को ऑन होने में भी कुछ टाइम लगेगा, और ऑफ होने में भी टाइम लगेगा। तो ये हमें जो रियल प्रैक्टिकली मिलता है, ये रियल में यहां तक चलना चाहिए, लेकिन इसे ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और बंद भी ये इससे पहले अपना ये बंद हो जाएगा, फिर दूसरे वाले को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो ये वाला जो हिस्सा दिखा है ना, ये ठीक है भाई, ये कहलाता है हमारा जी एक की क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। इसे कई बार हम जीरो क्रॉसिंग डिस्टोर्शन के नाम से भी जानते हैं कि भाई देखो जब ये जीरो से पास हो रहा है ना, जब ये रियली में जीरो से पास हो रहा है तो भाई उस समय ये थोड़ा सा पहले बंद और ये थोड़ा सा बाद में ऑन। तो जब सिग्नल जीरो से पास करता है तो इसे
जीरो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो हमें देखो पुशपुल एम्पलीफायर में ये तरीका अपनाने से, लेकिन भारी सर्किट बनेगी, ये तरीका अपनाने से डिस्टॉर्शन कम, अच्छी दक्षता मिल जाएगी, लेकिन सर्किट हमारी भारी बनेगी। तो इन्हीं दो तीन लाइनों को जरा अभी जोड़ेंगे, हम इसमें थ्योरी लिखेंगे। हम्म नहीं 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 नहीं, सिर्फ बी के लिए। हाँ हाँ। जैसे मतलब शुरुआत में थोड़ी सी वोल्टेज चाहिए, जैसे 0.3 तक उसको ऑन होने में, उस बीच में उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलेगा। उस समय ही क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन मिलता है, मतलब शुरुआत वाले को। जब ये पहला हाफ वाले में मिलेगा थोड़ा सा, फिर अगले हाफ में थोड़ा सा। इसको हम दूर कर देते हैं क्लास का यूज करके, मतलब इसको दूर कर लेते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। अच्छा ये बोल रहे हो, मुझे लगा कभी इसमें बोल रहे हो कि पुशपुल वाले में है भी ना। इसकी जगह हम क्लास यूज करते हैं तो वो दूर हो जाता है। हाँ लेकिन एफिशिएंसी गिर जाएगी ना। नहीं, दूसरा भी एक तरीका है ना, वही मैं आ रहा हूँ उसी पे। दूसरा भी एक सिंपल तरीका है उसमें। बना लिया सबने? दो तीन लाइनें बस इस लिख लें। देखो इसमें दोनों सेम है ट्रांजिस्टर, दोनों किस तरह के हैं? एनपीएन। यहां लिख देते हैं, इसमें दो समान प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। इसमें डिस्टॉर्शन कम हो जाते हैं। क्लास बी के कंपैरिजन में, इसमें नॉर्मल क्लास बी के कंपैरिजन में जो डिस्टॉर्शन है वो कम हो जाते हैं।
एक और लिखिए जी, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। अब कॉम्प्लीमेंट्री में देखिए आपको क्या करना है, दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो सेम सोर्स से कनेक्ट करने हैं। दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो सेम सोर्स से कनेक्ट करने हैं, लेकिन दोनों विपरीत टाइप लेने हैं। एक एनपीएन है तो दूसरा पीएनपी लेना है। हो गया भाई? अब तो नेक्स्ट वीक से लगातार ऑब्जेक्टिव ही चलेंगे, और क्या कराऊंगा। अब बीच में कुछ मिलेगा तो लिखा दूंगा आपको। सोल्डिंग वोल्डिंग लिखा के अपना जो बचेगा, अब बचेगा तो कभी को थोड़ा बहुत बीच में 1-2 घंटा लगा लेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अब इतना भी ढंग से पढ़ लिया तब भी बहुत है। लिखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इसमें दोनों ट्रांजिस्टर्स को समान सोर्स से जोड़ते हैं तथा दोनों को विपरीत लेते हैं। यदि एक एनपीएन है तो दूसरा पीएनपी होना चाहिए। अगर एक एनपीएन है तो ये नॉर्मल पूछेगा आपसे, पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों जो एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर है वो कैसे लिए हैं, दोनों सेम होने चाहिए और इसमें अपोजिट लेना है। जैसे इनपुट लिया हमने, ये एनपीएन है तो भैया ये हमारा पीएनपी है। भाई अगर पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो बेस पर पॉजिटिव दे दिया तो ये ऑन हो जाएगा। मान ली यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाओगे तो पॉजिटिव के लिए तो ये काम करेगा, और निगेटिव यहाँ एन पर दोगे तो ये फॉरवर्ड बायस तो भैया निगेटिव के लिए ये काम करेगा। तो ये भी एक तरीका है। इसमें किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। इसमें
किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। अब भाई किसी भी एक का होमवर्क ये है कि जो जो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं इसमें, इस बैच में, देखो मैं फिर याद दिला दूं, कभी तुम ये भी लिख दो, सिंबल्स, सेफ्टी, ये मैं यूपीआरओएनएल की मैराथन में करा के भेज चुका। फायर वाला पार्ट ना, यूपीआरओएनएल की मैराथन में दूसरा या तीसरा सवाल यही था। ज़्यादा करूँगा तो उसी हिस्से को मैं काट के अलग से वीडियो अपलोड करवा दूंगा। तो मुझे बस लिख के ये ज़रूर कोई भी एक दे देना कि इस पेपर के लिए हमने ये चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि अब मेरी नज़र में तो कुछ अगर बड़ा सा देख रहा हूँ तो वही है हमारा कि सोल्डरिंग वाला हिस्सा है जो नहीं हमने किया। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की मेरी पीपीटी रेडी है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है इसे, बाकी मेरी ऐसे कोई नज़र में है नहीं। तो मैं सीधे अपना जो आपके 25 पेपर हुए हैं, पहली चीज़ तो सैटरडे को 500 क्वेश्चन की एक सीरीज है मेरी, ऑब्जेक्टिव है, और फिर आपकी 6 हमने सॉल्व कर लिए थे, 7वां करना था, है जी। हम 7वें पेपर से अपना फुल लेंथ पेपर को 25 तक पहले हल करेंगे, ठीक है जी। और 5 पेपर आपके फुल लेंथ के पेंडिंग है फाइनल टाइम के लिए। बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, कोई दिक्कत होगी तो अपना पूछते रहो, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करेंगे जब तक अपना जो लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। इसमें तो इतना कर लेंगे आप, इनफ है, बहुत है। लेकिन क्लास कुछ ऐसे सवाल है जो डिफाइन है, जो मतलब पेपर में आते ही आते हैं। ये तो सर ने पढ़ा दिया होगा तुम्हें, कॉमन कलेक्टर वाले को है, सर ने पढ़ा दिया होगा वो तो, फीडबैक भी पढ़ा दिए होंगे आपको। मैंने सर से पूछा भी था, सर बोल लेते ना कि मैंने सब करा रखा। नहीं कराया? अरे क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी मतलब बोल दोगे क्या? कराया गुरुजी ने, अभी कराया है। हाँ नहीं कराया सर ने भाई, कहाँ ना निकाया। चलो बेटा फिर खत्म नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा सा बच रहा है उसे भी कर लो। देखो जी, हमारे पास में हम कुछ फिल्टर डिजाइन करते हैं। फिल्टर जो आप पढ़ते हो ना, एलसी फिल्टर, ये सब फिल्टर्स, ये जो आप एनालॉग में पढ़ के आते हो ना, ये एक्टिव है। देखिए एक फिल्टर का जो सिस्टम है आपको ये समझना है, ये हमारे जनरली कुछ बेसिक फिल्टर है जी। इनकी कुछ विशेषता बनाता हूं मैं। जैसे बेटा एक होता है लो पास फिल्टर, ठीक है भाई बच्चों। एक होता है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, देखिए शब्द समझिए लो, तो यह लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट को अलाउ करता है तथा
उच्च आवृत्ति सिग्नल या कंटेंट को ब्लॉक करता है। कंटेंट को ब्लॉक करता है। ठीक है जी। बेटा जब इसे हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, यार बच्चों ये है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये तो आप समझते होंगे, फिर मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी जो विशेषता देखने को मिलती है ये ऐसे होती है, मीन्स प्रैक्टिकली अगर देखें तो ऐसी बेटा। ओके, तो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी कम पर ये अलाउ कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पर इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं हम लोग पास बैंड। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इनकी करेक्टर, ये जरूरी है बना के चलना। जैसे एक होता है बेटा हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करेगा, ब्लॉक करेगा। यह हाई पास या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करता है तथा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। ठीक है भाई, यानी कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये बेटा इसे कहेंगे हम पास बैंड। एक होता है बेटा बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर ये लो तथा हाई, यह लो तथा हाई दोनों फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। देखो भाई बच्चों कुछ ऐसा, लो को भी ब्लॉक, हाई को भी ब्लॉक। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ऐसा आपसे हम जानना चाहते हैं, इस तरह की विशेषता कहां पढ़ के आए हो? अबे सीरीज रेजोनेंस में। तो बैंड पास फिल्टर यह है सीरीज अनुनाद के जैसे कार्य करता है। नेक्स्ट है भाई बैंड स्टॉप फिल्टर।
बैंड स्टॉप फिल्टर, अरे डायग्राम दे दिया तुम भड़ाक से मारोगे कि ये था। जैसे बैंड पास फिल्टर किसके तरह काम करता है, सीरीज रेजोनेंस है, पैरेलल ये बैंड स्टॉप पैरेलल रेजोनेंस। इसके लिए कुछ खर्चा लगा भाई, या इसके लिए कुछ एफर्ट लगाया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लगी, कुछ भी नहीं। बैंड पास फिल्टर सीरीज रेजोनेंस, मिल गया नंबर। देखो जी, यह है लो तथा यानी कि कम भी और उच्च भी दोनों आवृत्ति सिग्नल को अलाउ करता है, सिग्नल को अलाउ करता है। ये तो भैया ये हो गया जी, ये हो गया। अच्छा, ये विशेषता किसके लिए देखी है तुमने? अब एक करंट बनाते हैं नालायक को, पैरेलल रेजोनेंस। ये है समांतर अनुनाद के जैसे कार्य करता है। लो भाई बच्चों, ओमेगा है ना। हाँ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, एफ बना लो। ये ऊपर मैग्नीट्यूड है बच्चों इनका। हो गया छुट्टी। अच्छा यहां लिख लो फिर, ऑल पास फिल्टर। बेचारा इसका भी क्यों लाना रखा, कोई बुरा मान जाए। अच्छा, ऑल पास फिल्टर से क्या अनुभव हो रहा है? सभी फ्रीक्वेंसी कंटेंट को पास करेगा जी। लो भैया जी, और बता भाई क्या फरमाइश है? कर लोगे? बस ठीक है, और क्या। और तलाश लेंगे, कुछ मिलेगा इसमें। ये मानो कि 99% थ्योरी हमारी पूरी है भाई। पूरी है भाई। ऐसा कर देंगे ना हम लोग, वो जो सिंबल्स वाली जो कराई थी ना मैंने, उसको मैं डाउनलोड करके उतना ही हिस्सा काट के दोबारा अपलोड कर देता हूँ। यूपी आरएनएल में जो कराई थी मैंने, जैसे पुलिस वुलिस से बता रही थी कि राइट जाना लेफ्ट जाना, नीले चिन्ह थे, जिसमें स्कूल वाला पूछा था इस बार एक शिफ्ट में एक बच्चे का।
हम्म, हाँ करा रखे ना। चलो भाई आज का जो शो है वो समाप्त करते हैं।